आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बाइबल की तरह मानी जाती है, अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। इसे लिखा है बर्टन जी मल्किल ने, जो एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं। ये किताब शेयर मार्केट को समझने का ऐसा तरीका बताती है जो आम इंसान भी आसानी से समझ सकता है। अगर तुम सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कोई जादू है या बस किस्मत की बात है, तो ये किताब तुम्हारा दिमाग खोल देगी। तो चलो इस किताब के मुख्य पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, शेयर मार्केट एक रैंडम वॉक है। सबसे पहले बात करते हैं किताब के टाइटल की, रैंडम वॉक। इसका मतलब क्या है? सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और हर कदम पर सिक्का उछालते हो। अगर हेड्स आए तो दाएं जाओ, अगर टेल्स आए तो बाएं। अब तुम कहां पहुंचोगे ये कोई नहीं बता सकता, है ना? माल्किल कहते हैं कि शेयर मार्केट की कीमतें भी कुछ ऐसी ही चलती हैं। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कल टाटा स्टील का स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्केट में सारी जानकारी, जैसे कंपनी का मुनाफा, नई प्रोडक्ट लॉन्च या देश की अर्थव्यवस्था, पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल होती है। इसे वो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH कहते हैं। मतलब मार्केट इतना तेज और स्मार्ट है कि जैसे ही कोई खबर आती है, मिसाल के तौर पर अगर रिलायंस ने नया 5G प्लान लॉन्च किया, तो उसकी कीमत तुरंत बदल जाती है। ठीक है दोस्त, मैं अब रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की समरी को और लंबा और डिटेल में समझाऊंगा। हर पॉइंट को गहराई से कवर करूंगा ताकि तुम्हें अपने YouTube वीडियो के लिए ढेर सारा कंटेंट मिले। इसे ऐसे लिखूंगा जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, और इसे TTS फ्रेंडली रखूंगा, जिसमें सारी बातें साफ और मजेदार तरीके से हों। चलो शुरू करते हैं। उदाहरण, मान लो तुमने सुना कि किसी कंपनी का नया प्रोजेक्ट आने वाला है और तुम सोचते हो कि इसका स्टॉक खरीद लूं। लेकिन जब तक तुम खरीदते हो, वो खबर पहले से ही कीमत में जुड़ चुकी होती है, तो तुम्हें कोई खास फायदा नहीं मिलता। सीख क्या है? स्टॉक मार्केट में सही समय पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये ज्यादातर किस्मत का खेल है। दूसरा पॉइंट, स्टॉक पिकिंग और चार्ट से बचो। अब दूसरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो चार्ट देखकर या किसी एक्सपर्ट की टिप्स लेकर सही स्टॉक चुन सकते हैं और बाजार को मात दे सकते हैं। माल्किल कहते हैं ये सब बेकार है। दो तरीके हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें लोग पुराने चार्ट देखते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे ये स्टॉक 100 रुपये पर रुकता है तो अब ऊपर जाएगा। 2. फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, मुनाफा और भविष्य की योजनाएं देखते हैं। लेकिन माल्किल का कहना है कि ये दोनों तरीके लंबे समय तक काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो जानकारी तुम देख रहे हो, जैसे कंपनी का प्रॉफिट या पिछले 6 महीने का चार्ट, वो पहले से ही कीमत में शामिल है, और जो नई खबर आएगी वो इतनी तेजी से कीमत में जुड़ेगी कि तुम उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। उदाहरण, मान लो तुमने देखा कि पिछले साल जब बारिश ज्यादा हुई तो शुगर कंपनी के स्टॉक ऊपर गए, तो तुम सोचते हो कि इस बार भी ऐसा होगा। लेकिन मार्केट पहले से ही उस मौसम का हिसाब लगा चुका होता है। सीख, अपने दिमाग को ज्यादा मत चलाइए, ना ही किसी टीवी वाले एक्सपर्ट की बात पर आंख बंद करके पैसा लगाओ। ये सब जुआ खेलने जैसा है। तीसरा पॉइंट, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब सवाल यह है, अगर स्टॉक चुनना बेकार है तो पैसा कैसे कमाएं? माल्किल का जवाब है इंडेक्स फंड्स। ये क्या होता है? इंडेक्स फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरे मार्केट को कवर करता है। जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जिसमें टॉप 50 या 30 कंपनियां होती हैं। इसमें तुम्हें अलग अलग स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं, तुम पूरा मार्केट खरीद लेते हो। क्यों अच्छा है? सबसे पहले इसमें रिस्क कम होता है। अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो बाकी 29 लाइंस बचाएंगी। दूसरा, इसमें फीस बहुत कम होती है। म्यूचुअल फंड मैनेजर को मोटी सैलरी नहीं देनी पड़ती। तीसरा, लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले 20 साल में सेंसेक्स 10,000 से 80,000 तक पहुंच गया। उदाहरण, मान लो तुम हर महीने 5,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालते हो। 20 साल बाद ब्याज के साथ ये लाखों में बदल सकता है। टिप, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करो और हर महीने
थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो। चौथा पॉइंट, बुलबुले और पागलपन से सावधान रहो। अब एक मजेदार लेकिन जरूरी बात। मालकिल बताते हैं कि शेयर मार्केट में लोग अक्सर पागल हो जाते हैं। वो कुछ ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी कीमतें आसमान छू रही होती हैं और सोचते हैं कि ये हमेशा बढ़ती रहेंगी। इसे वो बुलबुला कहते हैं। कुछ उदाहरण। 17वीं सदी में टुलिप मेनिया हुआ, जब हॉलैंड में लोग टुलिप के बल्ब के लिए घर बेच रहे थे। फिर बुलबुला फूटा और सब बर्बाद हो गए। 2000 में .com बबल आया, जब इंटरनेट कंपनी के स्टॉक बिना मुनाफे के भी आसमान पर थे। फिर सब ढह गया। हाल में बिटकॉइन का क्रेज भी ऐसा ही था। कीमत 20 लाख तक गई, फिर नीचे गिरी। क्या होता है? लोग लालच में आकर सोचते हैं कि मैं छूट ना जाऊं और बिना सोचे पैसा लगा देते हैं। लेकिन हर बुलबुला फूटता है। सीख भीड़ के पीछे मत भागो। अगर कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जा रही है तो सावधान हो जाओ, वो नीचे भी आ सकती है। 5वां पॉइंट, लंबी सोच रखो। अब एक बहुत जरूरी सबक। मालकिल कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी मत करो। शेयर मार्केट में रोज उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खबर से कभी अफवाह से। लेकिन अगर तुम 10-20 साल का इंतजार करो तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, कंपनियां बढ़ती हैं और लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। उदाहरण, 2008 में क्रैश हुआ था। सेंसेक्स 20,000 से 8,000 पर आ गया, लेकिन जो लोग रुके वो आज 80,000 पर हैं। टिप, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालो और मार्केट गिरे तो घबराओ मत। ये बस एक मौका है सस्ते में खरीदने का। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 6ठा पॉइंट, अपने लिए प्लान बनाओ। आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, मालकिल कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी अलग है, तो इन्वेस्टमेंट भी अलग होना चाहिए। तुम्हारी उम्र, कमाई और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से प्लान बनाओ। अगर तुम जवान हो, 20-30 साल, तो ज्यादा स्टॉक में पैसा लगाओ, जैसे 80% इंडेक्स फंड में और 20% सेफ ऑप्शन जैसे एफडी में। अगर मिडिल एज में हो, 40-50 साल, तो 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड्स या गोल्ड में डालो। रिटायरमेंट के करीब 60+, तो सेफ ऑप्शन चुनो, जैसे 70% बॉन्ड्स और 30% स्टॉक। उदाहरण, मान लो तुम 25 साल के हो और 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो। 60% निफ्टी 50 में और 40% म्यूचुअल फंड में डालो। 30 साल बाद ये करोड़ों में बदल सकता है। सीख, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि टेंशन दे। अपने गोल्स के हिसाब से चलो। तो दोस्तों, ये थी अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की पूरी और डिटेल्ड समरी। मुख्य बातें याद रखो। मार्केट को भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। पेन, स्टॉक पिकिंग और चार्ट पर भरोसा मत करो। 3, इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, सस्ता, आसान और सुरक्षित। बुलबुले से बचो, भीड़ के पीछे मत भागो। 5, लंबे समय तक इन्वेस्ट करो, धैर्य रखो, अपने लिए सही प्लान बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछो, मैं जवाब दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो और खुश रहो।